हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ईबक इंडिया में। मेरे पास एक माइक्रोवेव है और कई सारी कंप्लेंट्स ऐसी आती हैं इंजीनियर के पास जिसमें मैग्नेट्रॉन ख़राब नहीं होता, फिर भी हम लोग मैग्नेट्रॉन चेंज कर देते हैं। जैसे मेरे पास एक ये डिफेक्टिव माइक्रोवेव मैग्नेट्रॉन आया है कि ये हमने चेंज किया, इसलिए चेंज किया है कि ये ख़राब है, बट ऐसा नहीं है। इसको चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है। डायग्नोस ना करने की वजह से या किसी को डायग्नोसिस इसका नहीं करना आता है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इनको चेंज कर देते हैं, जबकि ये चेंज नहीं होते हैं। तो मेरी उन सभी इंजीनियर्स से रिक्वेस्ट है कि जब भी हम उसको चेक कर रहे हैं तो उसके कई कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ आप तक पहुँचे। ठीक है, तो कब चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, वो ज़रूरी भी है और इसकी टेस्टिंग जो प्रोसेस है वो थोड़ा सेफ्टी भी है, वो उसके ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से चेक करना है। तो मेरे पास एक माइक्रोवेव है, मैं पहले से ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं आपको उसको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके अंदर मैग्नेट्रॉन लगा हुआ है और चालू कंडीशन में है और हम कब चेक करते हैं। ठीक है, चेंज कब करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के लिए इसको पुश करना होगा, इसके टॉप कवर को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मेरे पास पूरा सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, चालू कंडीशन है, पूरा है, मैग्नेट्रॉन भी लगा हुआ है, पूरी सप्लाई चालू है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं चेक करते हैं, ना इसको ओपन चेक करते हैं, ना इसका शॉर्ट चेक करते हैं, उठा के इसको चेंज कर देते हैं। हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें ये मल्टीमीटर सिंपल वाला जो सबके पास कलम मीटर होता है उसको रेजिस्टेंस वैल्यू पे लगाएंगे हम 20 के पर। ठीक है, 20 इस पर लगाएंगे। 20 के पे लगाने के बाद मेरे पास दो उसके अंदर वो दिए हुए हैं थिम्बल, मैं उन पर टच करूँगा, रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी, बस शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है, मैं इसको रेजिस्टेंस वैल्यू पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर 00 लिखकर आपका आएगा। मैं जैसे आपको अगर आप देख पा रहे हो, मैं इसको इस तरीके से रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको डिस्प्ले दिख रही होगा। ठीक, तो ये आपका 00 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेट्रॉन आपका बिल्कुल ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू से हम इससे ये चेक कर सकते हैं। दूसरा, अब इस वाले को अगर मैं चेक करता हूँ जो इंजीनियर ऑलरेडी चेंज कर चुका है कस्टमर के यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी भी वही रेजिस्टेंस वैल्यू सेम आएगी। ये भी देखेंगे आप 00 दिख रहा है। तो ये चीज़ क्या है कि हम कभी भी चेक नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने कई सारी कस्टमर की यहाँ पर विजिट की हुई है, मैंने कई सारे इंजीनियर से भी बात की हुई है। जब भी कस्टमर बोलता है नो हीटिंग, बस उसने इतना कहा नो हीटिंग, इंजीनियर ने एक आइडिया लगाया कि नो हीटिंग, उठा के पावर फ्यूज चेंज कर दो, कैपेसिटर चेंज कर दो, ट्रांसफार्मर चेंज कर दो और मैग्नेट्रॉन चेंज कर दो, पूरी सीरीज चेंज करते हैं। जबकि जो काम आपका सिर्फ एक पार्ट चेंज करने से हो सकता है, उसके बावजूद भी हम इतने सारे पार्ट चेंज करते हैं। ठीक है, तो चारों जब पार्ट पूरी सीरीज ही चेंज कर देंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कुछ तो खराब होगा। तो हम सिर्फ ये चेक करते हैं। मैंने अक्सर कर कई इंजीनियर्स को भी देखा कि इसमें सिर्फ एक फ्यूज खराब होने की वजह से हमने मैग्नेट्रॉन भी चेंज किया है, कैपेसिटर भी चेंज किया है, फ्यूज भी चेंज किया है। ठीक है, हमने डायोड भी चेंज कर दिया, तो पूरी सीरीज है। हमें सिंपल तो कुछ नहीं करना है। अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो उसका दूसरा एक तरीका है। तरीका क्या है कि आपको माइक्रोवेव की ये जो आप देख रहे हैं दोनों थिम्बल्स, इनको बाहर निकालना है। ठीक है, जब इनको आप बाहर निकालेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर आप मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट कीजिए, AC वोल्ट 750 पर। ठीक है, उसके बाद दोनों को लीजिए प्रोब को, और आप ये देखिए इन दोनों प्रोब को मैं इस दोनों पिनों में सेट करूँगा। ठीक है, इनको सेट करने के बाद मैं माइक्रोवेव का प्लग लगाता हूँ सिंपली। ठीक, जैसे ऑन करते हैं माइक्रोवेव को, इसको करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ या कोई भी पावर जो वायर है आपकी किसी भी बॉडी से, माइक्रोवेव की बॉडी से टच ना हो या आपके बॉडी से टच ना हो। ठीक, उसके बाद मैं इसका एक प्लग लगाऊंगा सिंपल। मैं इसको ऑन करता हूँ, माइक्रोवेव बीप करके स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट का बटन दबाऊंगा,
माइक्रोवेव में डिस्प्ले आएगी, लाइट जलेगी, माइक्रोवेव ऑन हो गया। आप देख पा रहे होंगे बोल्ट आ रहे हैं, 2-3 बोल्ट कंटिन्यू आते रहेंगे जब तक मैग्नेट्रॉन चलेगा, यानी कि मैग्नेट्रॉन पे सप्लाई आ रही है तो मुझे कैपेसिटर चेंज करने की और फ्यूज चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ट्रांसफार्मर चेंज ही नहीं करना। मुझे ऑब्वियसली पता चलेगा कि मैग्नेट्रॉन खराब है। अगर आपका रेजिस्टेंस वैल्यू बोल रहा है और रेजिस्टेंस वैल्यू बोलने के बावजूद भी वो आपका क्या है कि हीट नहीं कर रहा, तब आप उसको इस तरीके से चेक करेंगे। अगर आपका रेजिस्टेंस वैल्यू बोल रहा है, आप फ्यूज चेक, पावर फ्यूज आपका लगा हुआ है, ये इसको पावर फ्यूज को चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। ये पावर फ्यूज आपका, यहाँ पर पावर फ्यूज चेक कर सकते हैं। बट मैग्नेट्रॉन चेंज जब करना है आपको, जब आपके पास कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर से मैग्नेट्रॉन पे सप्लाई नहीं आ रहा हो। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये 2 तरीके हैं इसको चेक करने के, इसको आराम से आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं सेम, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ईबक पे संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए लिंक में सबका मोबाइल नंबर आ रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। ऐसी वीडियो देखने के लिए ईबक इंडिया के साथ बने रहिए।